हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। मौलाना के बगैर आईनी तरमीम का मसूदा पेश करने का प्लान। हुकूमत का प्लान बी क्या है? हुकूमती माहिरीन को तवक्को है कि वो ज्यादा तरद्दुद के बगैर दोनों पार्लिमानी ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे, जिससे आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ही 26वीं आईनी तरमीम का मसूदा पेश कर दिया जाएगा। इस मसूदे में वो तमाम तरमीम शामिल होंगी जो शुरुआती तजावीज़ का हिस्सा थीं। 2/3 का बंदोबस्त न हो सका तो बादल नाखास्ता कम अज कम के तौर पर मौलाना की तरमीम मंजूर करा ली जाएंगी, जिनमें विफाकी आईनी अदालत का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। बकिया तरमीम मंजूर कराने पर काम जारी रहेगा। वफादारियाँ बदलने की पादाश में मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के 2 अरकान के बारे रेफरेंस का इलेक्शन कमीशन 30 दिनों में फैसला करेगा। दोनों अरकान अपनी नशिस्तें बचाने के लिए इस दौरान नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन से रुजू कर सकते हैं। आइन की 26वीं तरमीम के हवाले से हुक्मरानी इत्तेहाद ने जिस हिकमत अमली को इख्तियार करने का फैसला किया है, उसकी रूह से 2 मसूदात हुकूमती माहिरीन के सामने होंगे, जिनमें से एक मसूदे को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास तलब करने से पहले आखिर वक्त में अपने अरकान पार्लियामेंट को पेश किया जाएगा। हद दर्जा काबिल एतमाद पार्लिमानी ज़राए ने बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने गुज़िश्ता माह हुकूमती इत्तेहाद को अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के सवाल पर हज़ीमत से दो चार होने पर मजबूर कर दिया था, बदस्तूर अपने मौक़िफ़ पर अड़े हैं और वो सिर्फ ऐसी आईनी तरमीम में मदद देने के लिए तैयार हैं जिसमें विफाकी आईनी अदालत कायम तो हो, लेकिन इसका सरबराह किसी खास अदालती शख्सियत को ना बनाया जाए। ज़राए का कहना है कि ये वो कम अज़ कम है जिसके लिए हुकूमती इत्तेहाद बादल नाखास्ता आमादा हो सकता है। वो जिन दूसरे गैर मामूली निकात को अपनी आईनी तरमीम का हिस्सा बनाने का ख़्वाह हैं, वो बादज़ां किसी मौजू वाक़े तक के लिए मर्ज़ इल्तवा में डाल सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती माहिरीन को तवक्को है कि वो अपनी शबाना रोज़ काविशों से दोनों ऐवानों में इस कदर अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत के अरकान का वोट उनकी ज़रूरत नहीं रहेगा। इस सूरत में हुकूमती आईनी तरमीम में वो तमाम निकात शामिल होंगे जो इसकी इब्तदाई तजावीज़ का हिस्सा थे। ये कदरे कठिन तरामीम होंगी। दूसरी जानिब हुकूमती माहिरीन ने आइन की दफ़ा 63 के तहत ज़मीन के मुताबिक वोट देने वाले अरकान पर मौजूदा पार्लियामेंट ग्रुप्स की क़यादत की व्हीप का पाबंद होने के बारे में कानूनी मश्क मुकम्मल कर ली है। इनका कहना है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान की वाबस्तगियों को जिस अंदाज में अपनी दस्तावेज में जाहिर किया है, वो इलेक्शन कमीशन की जारी करदा तफसीलात से मुताबिकत नहीं रखती हो। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद दिलचस्प हो जाती है जब मखसूस नशिस्तों के बारे में अदालत उज़्मा में दायर इलेक्शन कमीशन की मारूज़ात और नज़रसानी की दरखास्तों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इन हालात में अगर पार्लियामेंट के गैर सरकारी अरकान हुकूमती आईनी तरमीम की हिमायत में वोट देते हैं तो इनकी रुकनीत को बचाने के लिए तवील और बड़ी अदालती जंग की गुंजाइश मौजूद है। ज़राए ने बताया है कि पार्लिमानी ऐवानों के इजलास बुलाए जाने का क़तई फैसला आइंदा पीर को हो जाएगा, जिसके बाद अरकान को यकजा करने के लिए बड़े पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। इस असना में पता चला है कि कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार हयात सादिक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के अपनी जमात के बलोचिस्तान के हल्का कोयटा NA 262 से रुकन आदिल खान बाज़ाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के अपनी पार्टी के पंजाब के हल्का गुजरात NA 62 से रुकन इलियास चौधरी की रुकनीत खत्म करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को अरसाल करने की मंजूरी दे दी है। इन अरकान पर इल्जाम आयद किया गया है कि इन्होंने कौमी बजट की मंजूरी के मौके पर अपनी जमातों की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया था। इस तरह वो आइन की दफा 63A की जद में आते हैं। दोनों को इस बारे क़ाबिल अज़ीम इज़हार वजूह के नोटिस दिए गए थे, जिनके बारे में उनके जवाब इत्मीनान बख्श नहीं थे।